लेना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम लोग बुलियन मार्केट पर बातचीत करेंगे। सोने चांदी में आज करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्पेशली अगर चांदी की बात की जाए तो कॉमेक्स पर तकरीबन 2.5% की करेक्शन देखने को मिला है। क्या ये करेक्शन की शुरुआत है या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है? साथ ही जानेंगे गोल्ड अब और बढ़ेगा या घटेगा, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। बुलियन के बाद क्रूड ऑयल पर बातचीत होगी। अमेरिका ईरान के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। क्रूड में तेजी बरकरार है। ब्रेंट क्रूड $106 पर ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट से समझेंगे यहां से क्रूड का भाव और बढ़ेगा या घटेगा, क्या रणनीति बनाई जाए। और आखिरी में मेटल्स पर बातचीत की जाएगी। आज के सेशन में देखें तो हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम सभी बेस मेटल्स में हल्की डिप आई है। क्या इस डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, ये भी हम लोग एक्सपर्ट से समझेंगे। बातचीत शुरू करें उससे पहले अब तक के अपडेट पर नजर डाल लेते हैं कि जिस तरह से सिनारियो नजर आ रहा है अमेरिका ईरान जंग को लेकर, क्या कुछ अपडेट आया उस पर बात करेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले के अमेरिका ईरान जंग पर अपडेट ले लेते हैं। देखो, अमेरिका ईरान के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। ईरान ने साफ कहा है अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान का दावा यह भी है कि अमेरिका को हमारी ताकत का सही से अंदाजा भी नहीं है। ये ईरान की तरफ से बयान दिया गया। इससे ठीक पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के खिलाफ हर हाल में जंग जीतेंगे, अगर ईरान समझौता नहीं करेगा तो ईरान तबाह हो जाएगा, ये कहा गया। साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूएई ने भी ईरान पर हमले किए थे। ये अब तक का अपडेट है। अमेरिका और चीन की बैठक भी होने जा रही है। आज इस बैठक में किस चीजों पर बातचीत होगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, उस पर नजर डाल लेते हैं। आज ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी, बातचीत होगी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीनी दौरे पर पहुंचे हैं। शी जिनपिंग जो है अमेरिकी उद्योगपतियों के साथ भी बातचीत करेंगे। मुद्दा क्या क्या रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, टैरिफ टेंशन। जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच टैरिफ तनाव लगातार बढ़ रहा था, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया जा रहा था चीन पर, फिर चीन भी पलटवार कर रहा था, उस पर चर्चा हो सकती, तनाव कम करने पर बातचीत हो सकती है। साथ ही ईरान संकट और स्टेट ऑफ होर्मुज का जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा होगी, क्योंकि ईरानी तेल खरीदने को लेकर चीन के साथ अमेरिका का विवाद चल रहा है। ताइवान विवाद पर भी बातचीत हो सकती है। इस तरह के जो पॉइंटर से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स निकल कर आएंगे कि किन मुद्दों पर कितनी समझौते की उम्मीद बढ़ती है, वो अपडेट हम आपको दे देंगे। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। क्या भाव चल रहा है आज का एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। गोल्ड सिल्वर की बात की जाए आज के सेशन में कॉमेक्स और एमसीएक्स दोनों जगहों पर डाउन है। कॉमेक्स पर देखा जाए तो 4700 के नीचे गोल्ड आ चुका है, 4680 का भाव चल रहा है। वहीं अगर गोल्ड की एमसीएक्स की बात की जाए तो 1,61,600 का भाव चल रहा है। यहां पर तकरीबन आधे % की गिरावट हम लोग गोल्ड में देख रहे हैं। सिल्वर की बात की जाए तो घरेलू बाजार में 0.25% की गिरावट है, 2,95,900 का भाव चल रहा है। कॉमेक्स पर देखिए तो $87 पर चांदी आ चुकी है, 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। बातचीत शुरू करते हैं। क्या कुछ मार्केट पे व्यू रहेगा, लगातार दर्शकों के भी सवाल आने शुरू हो चुके हैं। अजय सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। गुड मॉर्निंग सर। रविंद्र सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह का सिनारियो नजर आ रहा है, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई 6% से 15% किया, ये सोचकर कि गोल्ड को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन इतिहास में अगर हम लोग पलट कर देखें, चाहे 1968 के आंकड़े देख लीजिए, कोई भी सरकार, चाहे मोरारजी देसाई हो, इंदिरा हो या मनमोहन सिंह, जो कि गोल्ड हम लोग बाहर भेजना पड़ा लंदन में, कोई भी सरकार गोल्ड को कंट्रोल नहीं कर पाई। ऐसी सिचुएशन में हमने देखा, कल एक रिपोर्ट भी पढ़ा था, उसमें 2 दिन में गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसमें भी बिक्री बढ़ी है। कुछ ज्वेलर्स ऐसा भी कह रहे हैं कि शादी के लिए गोल्ड ज्वेलरी लोग और खरीद रहे हैं। ऐसे में सर, गोल्ड के प्राइसेस पे आने वाले समय पर और क्या इंपैक्ट दिखाई दे सकता है और सरकार के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इससे गोल्ड कंट्रोल किया जा सकता है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर? बिल्कुल, मेरे हिसाब से देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी जहाँ पे 6% था अभी वो बढ़ के 15% हो गया है, तो देयर इज अ हाइक ऑफ ऑलमोस्ट 9%। तो इससे थोड़ा बहुत कंट्रोल तो आएगा, वो दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अगर आप प्राइजेस की बात करें, देखिए, जो इंडियन इम्पैक्ट है उससे एक सिर्फ एक वन टाइम इम्पैक्ट आता है। जैसे कि आपने देखा कि कल जैसे ही मॉर्निंग में न्यूज आया, उसके बाद
गोल्ड में हमने अराउंड 9,000 10,000 रुपीज का एक अपमूव देखा था, सिल्वर में अराउंड 14-15,000 का अपमूव देखा था। बट देन उसके बाद वो इट विल अगेन अट्रैक्ट द कॉमेक्स प्राइसेस। तो आई थिंक जो ग्लोबल मैक्रोस है वो ग्लोबल मैक्रोस के हिसाब से ही गोल्ड चलने वाला है। इंडियन प्राइसेस में अगर इंडिया में कोई चेंजेस आता है तो इंडियन प्राइसेस में एक वन टाइम इम्पैक्ट आता है। इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में यस, बिकॉज द प्राइसेस हैव द जीएसटी हैज गॉन अप, सॉरी द इंपोर्ट ड्यूटी हैज गॉन अप, तो उसके वजह से आपका इंपोर्ट तो कम होगा। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आता है कि जो ऑल्टरनेटिव राउट्स है जैसे कि स्मगलिंग है उसके थ्रू गोल्ड आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ने भी जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाया है, आई थिंक दैट इज फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो करंट सिनेरियो है, हमने मोदी जी को भी देखा था जब भी वो आके एक एड्रेस करके गए कि वी हैव टू कट डाउन ऑन सर्टेन थिंग्स। तो मेरे हिसाब से ये ओवरऑल उसी चीज का प्लान है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिचुएशन ठीक होने के बाद दे माइट अगेन रिकंसिडर दिस इम्पोर्ट ड्यूटी। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस में इट इज ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल मैक्रोस, और ग्लोबल मैक्रोस अगर हम देखें तो अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत बनी हुई है। ईरान यूएस का वॉर में कोई मेजर डी एस्केलेशन है नहीं। हालांकि सीज फायर तो चल रही है लेकिन टेंशन अभी भी बनी हुई है। अगर हम ऑयल प्राइसेस देखें तो ऑयल प्राइसेस लगातार $100 के ऊपर चल रहा है। प्लस देयर आर अदर अनसर्टेनिटीज ओवरऑल। तो मेरे हिसाब से गोल्ड को जो सपोर्ट है वो सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा। हालांकि अभी जो करंट सिनेरियो में हमने पिछले बार भी बात किया था कि जो फेड का इंटरेस्ट रेट है, आई थिंक सबका नजर उसके ऊपर है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहा, क्योंकि हमने जो रिसेंट इन्फ्लेशन फिगर्स देखा यूएस से, वो 3.8% बढ़ के आया, जो कि आई थिंक 2022 के 22 से अगर हम देखें तो इट इज एट द फास्टेस्ट पेस। तो ये कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है फ्रॉम अ फेड इंटरेस्ट रेट पर्सपेक्टिव। और अभी अभी भी जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें एक्सपेक्टेशन तो यही है कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट अराउंड 3.50 3.75 के आसपास ही रखेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का ये चिंता बढ़ते गया और इसमें यूएस ईरान में कोई भी डीएस्केलेशन नहीं आया, तो पॉसिबिलिटी है कि फेड सोचेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए एक डैम्पनर की तरह वर्क करेगा। बट अगेन उससे एक नीजर रिएक्शन आएगा, उसके बाद अगेन द फंडामेंटल्स विल वर्क। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। अगर आप मोमेंटम भी देखें तो 4,800 850 के ऊपर गोल्ड टिक नहीं रहा है, नीचे में 4,500 के नीचे नहीं जा रहा है। तो इट इज काइंड ऑफ स्टक इन अ रेंज। तो एक डायरेक्शन लेस ट्रेड चल रहा है अभी एज ऑफ नाउ। लेकिन मुझे लगता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते गोल्ड सिल्वर दोनों में ही एक सपोर्ट रहेगा। बट आई थिंक थोड़ा सा एस्केलेटेड है अभी लेवल्स। आई थिंक अगर थोड़ा सा करेक्टिव मूव आता है तो एक लॉन्ग पोजीशन किया जाए। ठीक है, ये सर की राय है। अजय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह का सिनारियो नजर आ रहा है, चाहे हम लोग देखें ईरान अमेरिका के बीच जंग की स्थिति अभी भी बरकरार है। इसके अलावा चाइना के साथ आज चीन में देखिए शी जिनपिंग के साथ ट्रम्प की मुलाकात भी होगी। वहीं हमारे देश में भी गोल्ड को लेकर कई फैसले लिए जा रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हो ओवरऑल सिनारियो को और बुलियन मार्केट को लेकर आपका क्या नजरिया है? नमस्कार जी। देखिए, कल का दिन काफी ऐतिहासिक दिन रहा है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि संडे के दिन ही हमने देखा कि मोदी जी ने जिस ढंग से एक अलर्ट दिया था खाली कि जो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अनसर्टेनिटी क्यों है? आप ये देखिए, यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ा हुआ है, ये कहीं पे भी फ्लिप फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीनवाइल हमने इजराइल और यूएई के बीच में भी हमने देखा कोई सीक्रेट मीट होते हुए दिखाई दी। अब यूएई ने भी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है ईरान में। वहीं यूएस चाइना की जो बैठक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर ये सेट हो जाता है तो हम देखेंगे पिछले साल का ट्रेड टेंशन और ये साल का जो जियोपॉलिटिकल टेंशन ये कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके विपरीत आप समझ के चलिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं अपने एग्रेसिव मिजाज के लिए। अगर ये फ्लिप फ्लॉप हो जाता है तो फिर से हम ट्रेड टेंशन और मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा बायर जो है वो चाइना ही है ऑयल का। और अगर चाइना ने ईरान से मतलब संधि करवा देते हैं तो हो सकता है सब चीज हम बोल सकते हैं शांति से आ जाए। लेकिन एक चीज में देखने की बात है, डॉलर इंडेक्स में मजबूती कंटिन्यू बनी हुई है, विक्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन कच्चा तेल 105 के ऊपर बना हुआ है। साथ में हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन के जो नंबर आए हैं वो 3.8 आए, जो दर्शाता है कि इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर रहेगा, जिसके चलते इंटरनेशनल में हमने गोल्ड में गिरावट देखी है। बट टेंशन को देखते हुए जो डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, 15% की ड्यूटी के चलते हमने कल एक वैल्यूएशन जंप आते हुए देखा। लेकिन अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि 9% का जो गैप है
वो बढ़ना चाहिए, जबकि कल हमने 6% का ही जंप आते हुए देखा है। हालांकि डिमांड पे मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि 22 और 23 में, 2022-2023 में भी हमने देखा जब ड्यूटी 15% हुआ करती थी, तब हमारी इंपोर्ट 750 से 800 टन के एवरेज में हुआ करता था। तो आई थिंक कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव जरूर है, बट गोल्ड के केस में उल्टा है। जैसे जैसे ब्रिज भाव बढ़ेंगे, अल्टीमेटली हम देखेंगे कि इंडियन आदमी और गोल्ड बाय करता है। तो आई थिंक ये जो एक्शन हुआ उससे कितना असर पड़ेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, बट एज पर ज्वेलरी इंडस्ट्री 30 से 40% की हम सेल्स पे इम्पैक्ट जरूर आते हुए दिखेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, परचेजिंग पावर ड्रॉप होते हैं। अब आ जाते हैं आज के व्यू पे, तो यहाँ पे मुझे लगता है 4700 जो है वो काफी क्रूशियल है। यहाँ पे प्राइजेस मुझे लगता है 4660 से लेके 4740 के बीच में ही मूव करेगा। बट ओवरऑल इन्फ्लेशन को देखते हुए मेरा मानना है कि गोल्ड में कहीं ना कहीं दबाव रहेगा। साथ में जो इंडिया ने ड्यूटी में चेंजेस किया उसकी वजह से भी जो इंटरनेशनल डिमांड है वहां पे भी थोड़ा डैम्परनेस आता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के इंटरनेशनल में तो मार्केट गिरावट दिखाएगी, बट डोमेस्टिक मार्केट में पिछले एक साल में रुपया 14.5% की गिरावट और 9% की ड्यूटी, इसके चलते 23% इंटरनेशनल से थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। आज के लिए मैं वेट करना चाहूंगा, बिकॉज मार्केट के अंदर अभी आप देखेंगे जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसमें कोई भी ट्रेड लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखा सकता है करेक्शन, जो 1,60,500 तक सोना देखने में मिल सकता है, जो इंटरनेशनल में 46 50 46 60 तक का लेवल दिखा दे ब्रिज। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है मार्केट को लेकर। रविंद्र सर, सिल्वर पर आपसे व्यू लूंगा। जिस तरह से प्राइसेस कल शूट अप हुए थे, 3 लाख के ऊपर चांदी चली गई थी, आज हम लोग करेक्शन देख रहे हैं, क्या यहाँ से और गिरावट बढ़ेगी या रिकवरी का चांस है? कोई एंट्री लेवल सजेस्ट करना चाहेंगे? कोई अपॉर्चुनिटी है क्या ट्रेडर्स के लिए? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने अपने पिछले सेशन में कहा था कि सिल्वर में एक 90 से लेके $92 तक का टारगेट पॉसिबिलिटी है। और अगर आप देखें तो ये करीब करीब, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस देखें तो करीब करीब $89.30 के आसपास स्पॉट में ये आ चुका है, और अभी हम इसमें थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक एलिवेटेड लेवल पे आ गया है, और यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा हम एग्जॉशन देखें इसमें। प्राइसेस में अगर ऊपर के लेवल पे देखें तो आई थिंक $90 $92 का एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। नीचे में ये अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा टुवर्ड्स $84 से $82। आई थिंक वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी करीब करीब $86.70 के आसपास चल रहा है स्पॉट। तो मेरे हिसाब से अगर इंडियन मार्केट में अगर कन्वर्ट करे तो करीब 2,86,000 से लेके 2,84,000 का एक अच्छा बाइंग लेवल बन रहा है। आज थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है, तो मेरी सजेशन आज के लिए, अगर प्योर आज के लिए किसी को करना है, तो आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया 89-90 का एक रेजिस्टेंस है, तो उसके आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रख के, रेजिस्टेंस रख के आप एक बार सेलिंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार 2,86,000 2,84,000 तक आता है। लेकिन अगर किसी को सेलिंग नहीं करनी है तो फिर अगर बाइंग ही करनी है तो डिप के लिए वेट कीजिए, और 286 284 2,84,000 वुड बी अ गुड लेवल टू एंटर। और ये जो मैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूंगा, जो यूएस और चाइना का जो जी। डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग के बीच में जो मीटिंग है, आई थिंक दैट इज मेनली, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ ये लोग ईरान यूएस पे बात करेंगे, वॉर पे बात करेंगे। आई थिंक इनका जो मेजर एजेंडा रहेगा वो ट्रेड टॉक्स होगा, और उसके ऊपर आई थिंक सिल्वर पे हम एक इम्पैक्ट देख सकते हैं, क्योंकि सिल्वर का जैसे सबको पता है कि 60% इंडस्ट्रियल डिमांड है, और जो ईवी और सोलर पैनल्स इसमें सब काफी यूज होता है। तो आई थिंक यूएस चाइना का ट्रेड रिलेशंस पे बहुत इम्पैक्ट करेगा। अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो वी माइट सी सिल्वर फर्दर गोइंग हायर, और उसके पहले अगर हमें एक करेक्टिव मूव मिलता है तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो बिल्कुल बाइंग नहीं करनी चाहिए, एक करेक्टिव डिप के लिए वेट कीजिए। 2,86,000 2,84,000 मुझे एक डिसेंट लेवल लगता है री एंट्री के लिए। और ऊपर में मेरे हिसाब से $90-92 का एक एग्जॉशन होगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वी माइट सी इट गोइंग टुवर्ड्स $97। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि करेक्शन के लिए वेट कीजिए और डिप में बाई। ओके, करेक्शन के लिए वेट करें, डीप में बाय करें, या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं सिल्वर में। ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। अजय सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या गोल्ड सिल्वर में, और क्या कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं वो भी बताइएगा साथ में सर। देखिए ब्रिज, मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है मार्केट के अंदर। ऐसे टाइम पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे वो ज्यादा अच्छा है। मैं प्रेफर करता हूँ आपको पहले रिस्क देखना चाहिए कोई भी रिवॉर्ड लेने से पहले। तो जिस ढंग से कल 3% की तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं मार्केट एकदम फ्लैटिश टोन के साथ ट्रेड कर रहा है, बट इंटरनेशनल टोन मुझे खराब दिखाई दे रहा है।
तो 4700 के ऊपर जब तक कॉमेक्स गोल्ड नहीं निकलता है, नीचे में 4660 का लेवल तोड़ने पे 4620 तक के लेवल मिलेगा, उसका रिफ्लेक्शन डोमेस्टिक मार्केट पे भी मिलता है, जो मुझे लगता है 1,60,500 तक का लेवल गोल्ड में आ जाएगा। बट स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के चलिए, क्योंकि अभी भी जैसे बताया 2-2.5% के जो एडजस्टमेंट्स है वो होने बाकी है। और गवर्नमेंट जो एक्शन प्लान बना रखी है, मतलब हमने देखा एक ड्यूटी के ऊपर तो हमने आते हुए ही देखा, कुछ अभी भी न्यूज ऐसी आ रही है कि जैसे हम गोल्ड के इंपोर्ट पहले भी हमने देखा 22-23 में भी तो 700-800 टन इंपोर्ट हो ही रहा था, तो और कुछ अगर इसमें टाइटनेस आता तो उसका भी असर प्राइस पे पड़ेगा। जैसे रविंद्र ने भी कहा, चाइना, यूएस और चाइना की जो टॉक होनी है उसमें क्रिटिकल मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉपर भी आ जाएगा, उसमें चांदी भी आ जाएगी। बट चांदी में हम देख रहे हैं कि 90 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है, 90 के जी। करीब जाती है बट सस्टेन नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ से दबाव बढ़ेगा, जो $83 तक का लेवल कॉमेक्स सिल्वर पे दिखेगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी 3 लाख के ऊपर जब तक होल्ड नहीं करता है, नीचे में 2,92,000 का पहला सपोर्ट है, बट जाने में नीचे में 2,75,000 तक का एक बेस प्राइस मुझे लगता है दिखाई दे सकता है। तो आज मार्केट में थोड़ा दबाव रहेगा। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।